अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की जो मेरी ये वीडियो है, इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर मी बिकॉज ये वीडियो जो है ये मेरी जर्नी के बारे में है, लाइक हाउ आई लॉस्ट 20 kgs। येस यू गाइस, 20 kgs मैंने लूज़ किया है, मतलब टोटल। तो वो कैसे किया, किस तरीके से किया, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने जो मेनली डाइट फॉलो की है वो है ओमैड डाइट, विच मीन्स 1 मील अ डे। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी और आप भी ये डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको एक बिफ़ोर और आफ्टर वाला सीन जो है वो दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी बिफ़ोर पिक्चर और ये है मेरी आफ्टर पिक्चर। ठीक है, बिफ़ोर में मेरा वेट इज़ लाइक 87 88 और अभी का जो वेट है दैट इज़ 67 68, वो आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो ये है कैसे किया, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और मैंने आपको वैसे भी बताया है कि आई फॉलोड ओमैड। ओमैड 1 मील अ डे, ये एक स्पेशल डाइट है जिसमें कि आपको 1 मील खाना होता है पूरे दिन भर में। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग हर कोई करता है, उसके अलग अलग विंडोज़ होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी वाली जो डाइट होती है वो होती है ओमैड की, यानी कि आप पूरे 24 घंटे में, जैसे आप दिन भर में 3 मील्स लेते हैं, राइट। तो ओमैड में आपने क्या करना है, आपने पूरे अपने दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 1 मील लेना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो मतलब बहुत ज़्यादा डाइट फूड्स जो हैं वो नहीं खा पाते। मतलब जैसे लोग कहते हैं सलाद खा लो, उबली हुई चीज़ें खा लो, स्टीम हुई चीज़ें खा लो। तो मैं जो हूँ ना, मुझे बिल्कुल ऐसी वाली डाइट नहीं पसंद, ना मैं ऐसी वाली डाइट कर सकती हूँ। तो मुझे अपनी बॉडी नीड्स के हिसाब से जो है वो ओमैड डाइट प्लान जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। मतलब 1 मील खाऊं और अपनी मर्ज़ी का खाऊं। अच्छा, अपनी मर्ज़ी से मुराद ये भी नहीं है कि आप जो है वो कुछ भी खाना शुरू हो जाएं। मतलब आपने अच्छा, लेकिन आप ये है कि आप एक अच्छा हैवी मील जो है वो ले सकते हैं। इसमें आप चिकन, फिश, ब्रेड, रोटी, इवन राइस, वॉट एवर यू लाइक यू कैन हैव इट। कोई इसमें इतने ख़ास रूल्स नहीं हैं कि आपने बहुत स्पेसिफिक जो है वो चीज़ें खानी है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ खा सकते हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसी डाइट मेरे लिए बहुत इजी है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक दफ़ा खाऊंगी लेकिन अपनी मर्ज़ी का ऐसा खाऊंगी जो कि मैं मतलब खा सकती हूँ। ओके, तो क्या है करना आप लोगों ने, ये करना है कि आप लोग ने अपनी एक विंडो सेट कर लेनी है। मतलब अपना कोई भी एक टाइम सेट कर लेना है कि जी हम इस टाइम पे खाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो अपने लिए टाइम सेट किया हुआ है वो है 6 बजे का, मतलब 6 से 7। ठीक है, ये 1 घंटे का टाइम है, आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, कि आप इस 1 घंटे में जो चाहे वो खा लें। मैं जो भी खाती हूँ वो 6 से 7 के दरमियान। ठीक है, मतलब अब उसमें मैं कुछ भी, किसी दिन मैंने जो है वो क्या नाम है, चिकन जो है वो बना लिया, जैसे टिक्के टाइप का चिकन होता है वो। कभी मेरा मूड हुआ तो मैंने रोटी के साथ खा लिया, कभी मेरा मूड हुआ तो चावलों के साथ खा लिया। और उसके साथ जो है वो सैलड्स में जो है कभी आइसबर्ग ले लिया, खीरा ले लिया, और कोई फ्रूट जो है मुझे लेना हुआ जैसे ऑरेंज, एप्पल, वॉट एवर फ्रूट ले लिया। मतलब मैंने जो भी कुछ खाया वो मैंने इस 1 आवर की विंडो में ही खाया। चलिए, आप लोग की आसानी के लिए मैं अपने कुछ मील्स की पिक्चर्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें, तो ये देखें ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं ना खाने। मतलब ये ऐसे खाने हैं जो कोई भी बंदा बहुत आराम से खा सकता है। तो आप लोग भी ये डाइट बिल्कुल इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें इतना यमी खाने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप लोग ये डाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने येस ओमैड कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, अगर मेरे पास 10 लोगों के भी
10 लोगों के 10 लोगों के भी कमेंट आए जिसमें येस उमैड लिखा होगा। तो मैं जो है 10 डेज़ का चैलेंज जो है 10 डेज़ उमैड चैलेंज आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगी। डे 1 से लेके डे 10 तक मैं जो भी खा रही हूँ आई विल रिकॉर्ड इट एंड आई विल अपलोड इट डेली फॉर यू गाइज, सो दैट हम जो है वो स्टार्ट कर सकें ये चैलेंज साथ में। और जैसे एक दिन मैं जो रेसिपी बना रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी, आप चाहें तो अगर आपको वो पसंद आए तो आप अगले दिन जो है वो वही रेसिपी जो है वो ट्राई कर सकते हैं और सेम तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह इन 10 डेज़ में यू विल लूज़ अराउंड 3 to 3.5 kgs वेरी इजीली। शर्त ये है कि आपने कोई चीट नहीं करनी, मतलब आप जो है ये ना करें कि कुछ और जाके बाहर से खाए आएँ, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। चीट आपने नहीं करनी, आपने कंसिस्टेंट रहना है कि जी 6 से 7 के अलावा हमने कुछ नहीं खाना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ मीठा नहीं खाना। अगर बहुत दिल कर रहा है मीठा खाने का तो आप जो है वो क्या नाम है, जो सुकराल वगैरह के साशे होते हैं वो आप ले लीजिए, वो आप यूज़ की। अच्छा, कुछ लोग चाय एडिक्ट हैं, उनको चाय पीनी होती है, तो आप अपनी फास्टिंग विंडो में चाय भी नहीं पी सकते। आपने उसी 6 से 7 के दरमियान, 6 से 7 मेरा टाइम है, आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 से 7 में ही खाना है, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी का जो भी टाइम, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वट एवर यू लाइक। तो आपने, अगर आप चाय पीते हैं तो आपने चाय भी उसी 1 घंटे में पीनी है और उसमें शुगर ऐड नहीं करनी। चाहें तो उसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं या जो ये सुकराल कैंडरिल ये वो सब आता है वो ऐड कर सकते हैं। ब्राउन शुगर वगैरह कोशिश करें कि ना यूज़ करें, बिकॉज़ वो आजकल बहुत केमिकली वाली आ रही है। मतलब वो मैंने सुना है नॉर्मली वाइट शुगर होती है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर कर देते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ना लें वो सब। आप स्टीविया या जो दूसरे जो मैंने आपको शुगर फ्री ऑप्शंस बताए सिर्फ वो इस्तेमाल करें। अच्छा, जो हमारा फास्टिंग टाइम है ना, मतलब कि बाकी का जो पूरा दिन है, इस 6 से 7 के टाइम को छोड़ के जो बाकी का सारा दिन है उसमें आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिनमें कैलोरीज़ मौजूद नहीं है। अब कैलोरीज़ किन चीज़ में मौजूद नहीं है, ऑब्वियसली आप अपना डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप उस फास्टिंग विंडो में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या नहीं लेना, आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिसमें कैलोरीज़ हों। तो मेरी जो सुबह की शुरुआत होती थी वो सबसे पहले होती थी मेरी ब्लैक कॉफ़ी से, कि ब्लैक कॉफ़ी के बगैर मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो सुबह वो मैंने उठ के जिस भी टाइम मेरा दिल करा, 12 बजे 1 बजे वॉट एवर, जब भी लेना हुआ तो वो मैंने उस टाइम ले ली ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। उसके बाद जब भी भूख लग रही है, पानी लेना है या डिटॉक्स वाटर लेना है या वॉट एवर, कुछ खाना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी खाएंगे लाइक टेस्ट भी नहीं करना, वो सॉरी टेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप उस कोई चीज़ टेस्ट भी करेंगे तो भी आप फास्टिंग विंडो से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें ज़ीरो कैलोरीज़ हों। और अब आप समझ जाएं ज़ीरो कैलोरीज़ का क्या मतलब है। ऑब्वियसली ग्रीन टी में कोई कैलोरी नहीं होती, आप ग्रीन टी पी लें, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। बाकी मुझे जब भी भूख लगती थी मैं बहुत सारा पानी पी लेती थी ताकि मेरी भूख जो है वो मर जाए। ओके, खाना कब है, 6 बजे खाना है। जैसे हम सिंपली रोज़े रखते हैं, हमें पता होता है यार कुछ खाना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसमें आपको पीने की इजाज़त है, तो ये है, ठीक है। फिर 6 बजे जो है वो मेरा, जब मुझे पता है कि हाँ अब मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम जो है वो, मतलब मेरा फास्टिंग पीरियड जो है ख़त्म हो गया, अब मैंने खाना है, तो उस वक्त मैं खूब रच के खाती हूँ। मतलब अच्छा हैवी मील 6 से 7 के दरमियान मुझे जितना खाना है वो मैं अपने उस 1 आवर में खा सकती हूँ, ठीक है। 7 बजे दोबारा मेरी जो है फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर मैंने कुछ नहीं खाना, मतलब फिर मैंने ऑब्वियसली अब नेक्स्ट डे खाना है। सो दिस इज़ ओमैड डाइट प्लान। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रही थी। खाने के ऑप्शंस मैंने आपको जो है बता दिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। यू कैन हैव चिकन, यू कैन हैव बीफ, यू कैन हैव मटन, यू कैन हैव वेजिटेबल्स, यू कैन हैव दाल, यू कैन हैव चावल, यू कैन हैव रोटी, एनी थिंग वॉट एवर यू लाइक। बट अब चिकन खाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंगर बर्गर लेके बैठ जाएँ, नो। लाइक चिकन में भी बहुत से अच्छे ऑप्शंस होते हैं। आप जैसे आप अपना नॉर्मल आपके घर में चिकन बना है, आप वो सिंपल लें और आप उसको रोटी से खाएं, चावल से खाएं, और उसके साथ सैलेड कोई अच्छा सा बना लें, प्याज टमाटर खीरे वगैरह ये सब डाल डूल के। या अगर फैंसी सैलेड आप खाना चाहते हैं तो आप फैंसी चीज़ें लाइक ऑलिव्स, आइसबर्ग्स, एलेपिनोज का एक फैंसी सा सैलेड बना लें,
ठीक है, वो कर लें। और साथ आप चाहें तो उसमें कोई फ्रूट भी ऐड कर दें। मतलब आप यू हैव टू टेक ग्रीन्स। अच्छा, ये इसलिए है वेजिटेबल मतलब सॉरी सैलड्स या फ्रूट आप इसलिए ज़रूर लें ताकि आप कॉन्स्टिपेट ना हो जाएं, ठीक है। तो इस वजह से मतलब अपनी डाइट के साथ आप इस टाइप की चीज़ें भी ज़रूर लें। अगर आपको ये लगता है कि इस डाइट के कोई डिसएडवांटेजेस हैं तो वो मैं आपको पहले ही बता दूं, बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। आप यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट। पूरा इंटरनेट लाइक भरा हुआ है इस ओमेड डाइट के बेनिफिट्स से। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कुछ लोग कीटो कर रहे होते हैं और कीटो में भी ओमेड करते हैं, वो तो उसमें तो इतनी जल्दी वेट गिरता है ना अगर आप कीटो वाला ओमेड करें। खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है, अभी मैं उस तरफ नहीं जा रही। मैं एक नॉर्मल 1 मील अ डे की बात कर रही हूँ। अगर आप कीटो वाले ओमेड प्लान की डिटेल्स भी जानना चाहते हैं तो वो भी मैंने एक दफ़ा की है। उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट लूज़ होता है, तो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आपको लाइक ऑब्वियसली कीटो वाला ओमेड प्लान है तो आपको रोटी चावल खाने की भी इजाज़त नहीं होती, तो वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप सिंपल ओमेड डाइट प्लान स्टार्ट करें जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। मतलब हाँ ये है, आपने ओवर फ्राइड बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड इस टाइप का कुछ नहीं लेना, जैसे ऑब्वियसली जो या जंक नहीं लेना। अपना होममेड घर का बना हुआ अच्छा खाना खाना है और जो चाहें वो खाएं, ठीक है। ज़्यादा बस ऑयली ना हो, इतना आप ख्याल रख लीजिएगा। और ये है कि अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ दोबारा से एक ओमेड डाइट प्लान स्टार्ट करूं लाइक फॉर 10 डेज़, तो मैं आप लोगों को कमेंट में लिखना होगा येस ओमेड। अगर मेरे पास ऐसे 10 कमेंट्स आए जिसमें येस ओमेड लिखा हुआ होगा तो मैं जो है आप लोगों के साथ दोबारा से एक 10 डे जर्नी स्टार्ट करूँगी जिसमें डेली मैं व्लॉग करूँगी जो भी मैं खा रही हूँ उस दिन, और उसमें आपको जो है वो रेसिपीज़ भी देखने को मिल जाएंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड फॉर दैट 10 डेज़ ओमेड चैलेंज तो कमेंट्स में जाएं, येस ओमेड लिखें और हम जो है स्टार्ट करते हैं। और अगर इस डाइट प्लान से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की डिटेल चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। दैट्स इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।